नमस्कार साथियों टेट की 5 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। और ये खबरें दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, ये 5 जो खबरें लाया हूँ वो आपके लिए पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो टीचर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश दिया है, अगर उस आदेश से आप प्रभावित हो रहे हैं तो ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ साथियों, चलेगा। सबसे पहले हम हेडलाइंस देखते हैं कि क्या है 5 बड़ी खबरों में, बड़ी बात क्या है। देखिएगा दोस्तों, पहली बड़ी खबर है 220 शिक्षकों की सेवा समाप्त। यहाँ साथियों, टेट के मैटर पर 220 शिक्षकों की सेवा समाप्त का दोस्तों एक मैटर आया है। दूसरी बड़ी बात है, शिक्षक निकालेंगे मशाल जुलूस। आखिर ये मशाल जुलूस क्यों निकाला जा रहा है, कब निकलेगा, ये बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, शिक्षक लड़ेंगे दोहरी लड़ाई। शिक्षक दोहरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो कौन कौन सी लड़ाइयाँ दोहरी। चौथी बड़ी बात है, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई कब होगी। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई काफ़ी समय से टीचर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। और पांचवी बड़ी बात है दोस्तों, पांचवी बड़ी बात है, एसआईआर के बाद एनपीआर में उलझा शिक्षक। जी हाँ साथियों, ये 5 बड़ी खबरें हैं दोस्तों, और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी निकालिएगा मत। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार वीडियो को हाइप कीजिएगा। ये हाइप वाला एक सेक्शन, एक बटन आता है कमेंट के साइड में, एक हाइप आता है, उसे हाइप कीजिएगा, जिससे कि दोस्तों ये वीडियो और आगे तक जाए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी पहली न्यूज़ है 220 शिक्षकों की सेवा समाप्त का क्या मैटर है। ये मैटर दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। जी हाँ, ये मैं आपको 5वें नंबर पे बताऊंगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, शिक्षक निकालेंगे मशाल जुलूस। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक मशाल जुलूस निकालने के लिए तैयार है। और मैटर क्या दोस्तों, मैटर है ये टेट वाला, जो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों जो आदेश दिया है उसकी दोस्तों यहाँ पर ये मैटर है दोस्तों। और यहाँ पर साफ साफ दे दिया है कि शिक्षक है जो कि 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों 23 संगठनों का महासंघ जो कि एकजुट है और 13 अप्रैल को शिक्षक मशाल जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी बात है, देखिएगा एक न्यूज आई है, टीटी अनिवार्यता के खिलाफ कई शिक्षक संगठन अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षा महासंघ के बैनर तले सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने में जुटे हैं। शिक्षक की पाती अभियान के बाद 13 अप्रैल को मशाल जुलूस के आयोजन की तैयारी है। वहीं संयुक्त शिक्षा महासंघ के पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में मजबूत से पैरवी के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर शिक्षक मशाल जुलूस निकालेगा 13 अप्रैल को। चलेगा दोस्तों, ये सबके जिले वाइज होंगे। चलेगा दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है, शिक्षक लड़ेंगे दोहरी लड़ाई। देखिएगा साथियों, शिक्षक दोहरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। पहला दोस्तों जो शिक्षक है वो आंदोलन अपना कर रहा है, आंदोलन की लड़ाई चल रही है। अब जैसे 13 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाली जा रही है, इससे पहले भी तमाम बात हो रही है कि जंतर मंतर मैदान पर अनुमति मांगी गई है 4 अप्रैल की, तो वो वहाँ जाके धरना करेगा। यानी शिक्षक अपने तरफ से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से आंदोलन चल रहा है। और दूसरी दोस्तों बड़ी खबर है, कोर्ट की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, सीधी सी बात है, शिक्षक दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आंदोलन की तरफ से, एक कोर्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में शिक्षक संगठन पहुंच चुके हैं, जितने भी पदाधिकारी वो पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिएगा एक न्यूज़, देखिएगा, शिक्षकों की दोहरी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी की तैयारी। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के मुद्दे पर देश भर के शिक्षक अब सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ने की तैयारी में। कई शिक्षक संगठनों ने एकजुट होकर अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षा महासंघ के बैनर तले आंदोलन तेज कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा साफ साफ दे रहे हैं कि इसके साथ ही कानूनी लड़ाई को भी पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई है और आगामी सुनवाई की रणनीति भी तय हो जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। चलेगा दोस्तों, चौथी बड़ी खबर पे बात करते हैं, पुनर्विचार याचिका की सुनवाई कब है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई है वो अप्रैल में हो जाएगी। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि 15 से लेकर 20 तारीख के बीच में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई होगी। तो यहाँ पर साथियों 4 तारीख को बिल्कुल आपकी याचिका है, जो पुनर्विचार याचिका वो बिल्कुल सही है। सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें वो देख ली गई हैं, सब कोई याचिका बिल्कुल A1 है।
तो यहाँ पर काफ़ी याची बनी है, उसमें काफ़ी याचिकाएँ डली हैं, करीब 43 के आसपास है। तो यहाँ पर जो सुनवाई है दोस्तों वो अप्रैल 15 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में सुनवाई हो जाएगी। चलेगा साथियों। 5वीं बड़ी बात है, SIR के बाद NPR में उलझा शिक्षक। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जब CTET का पेपर था तो टीचर पढ़ ही नहीं पाया, तो CTET का पेपर था तब SIR का कार्य शुरू हो गया। अब NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी जनगणना होगी। तो जनगणना दोस्तों हो गई, उसमें दोस्तों टेट का पेपर है, टेट का एग्ज़ाम है। अब टीचर्स NPR की तैयारी करें या टेट की तैयारी करें, टीचर्स CTET की तैयारी करता है या SIR का काम देखता। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा SIR के कार्य से टीचर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहा था और काफ़ी BLO ने आत्महत्या भी कर ली थी, आपने देखा भी था। तो इसलिए तैयारी नहीं हो पाई है। काफ़ी टीचर है जो ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे उनकी भी नहीं तैयारी हो पाई है SIR की वजह से। अब उन्हीं टीचर्स की दोस्तों NPR में भी ड्यूटी लग गई है, तो बेचारे परेशान हैं कि क्या करें, टेट की तैयारी करें, नौकरी बचाएं या फिर ये NPR का सरकारी कार्य देखें। तो दोस्तों यहाँ पर उलझा मैटर तो है। चलेगा दोस्तों, अब ये वाली देखते अपनी 220 शिक्षकों की सेवा समाप्त। दोस्तों आखिर क्या मैटर है देखिएगा, आपको बता दे रहा हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो मामला है वो है नासिक का ये मामला है दोस्तों। नासिक में दोस्तों जो टीचर्स मतलब वहाँ के लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया है कि जब टीचर टेट पास नहीं है तो उनको हटाइएगा। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि नासिक में ये किया गया है कि जिन टीचर्स ने टेट पास नहीं किया है उनको नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है और नोटिस दिया गया है सेवा समाप्ति का कि आपने टेट पास क्यों नहीं किया अभी तक और कब टेट पास कर लेंगे। इसलिए सेवा समाप्ति का नोटिस दे दिया गया है और सारे के सारे शिक्षक बहुत ही जल्दी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं गैर विभागीय काम को लेकर और विभागीय काम को लेकर। देखिएगा कि न्यूज़ देखिएगा। 220 शिक्षकों की सेवा हुई समाप्त, संतप्त शिक्षक हाईकोर्ट करेंगे रुख, 50% को टेट उत्तीर्ण न होने के कारण मिला नोटिस। देखिएगा जिले के शिक्षा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पुणे स्थित शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने नासिक जिले की 15 तहसीलों के 220 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश दिया। इस संबंध में शिक्षकों को पत्र भी थमा दिए गए। इस कार्रवाई से प्रभावित शिक्षकों में रोष है। शिक्षण उप संचालक संजय कुमार राठौड़ ने बताया, शिक्षा आयुक्त कार्यालय द्वारा नासिक की 31 शिक्षण संस्थाओं को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। इन पत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संबंधित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्ति की जाए, उन्हें स्कूल के मास्टर पर हस्ताक्षर करने की अनुमति न दी जाए। कई स्तरों पर मिली शिकायतों के बाद नासिक के 50 से अधिक स्कूलों की जांच की गई। 50% से अधिक शिक्षकों की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न होने के कारण नोटिस मिला है। सेवा समाप्ति के इस आदेश के खिलाफ शिक्षक अब एकजुट हो रहे हैं। प्रभावित शिक्षकों का कहना उन्हें TT करने के लिए कम से कम 2 साल का समय दिया जाना चाहिए और उनके पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर सभी 220 शिक्षक बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों शिक्षा आयुक्त कार्यालय के निर्देशन पर ये कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है दोस्तों वो बेसिक के लिए है। बेसिक जो टीचर है कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो पढ़ाते हैं उनके लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये जो अन्य तरीके के भी काफ़ी प्राइवेट संस्था भी हैं, कुछ NGO के माध्यम से चल रही हैं, कुछ सरकार उनको पैसा दे रही है, वो अल्पसंख्यक के मैटर पे चल रही हैं। तो अब साथियों सभी के लिए टेट आदेश दे दिया है, सभी को टेट करना पड़ेगा। तो फिलहाल साथियों ये 5 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।